वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है। देखिए इस चैप्टर की स्पेशली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 1.5, 1.6, 7 और 8 हम 4 एक्टिविटीज़ इसमें देखेंगे जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए ये बच्ची कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है ना। तो देखो एक्टिविटी 1.5 सबसे पहले देख लेते हैं। 1.5 में हमें क्या कहा गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो फेरस क्या होता है, फेरस होता है आयरन और सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल्स टाइप के होते हैं, वो हम लोगों को लेने हैं। कहाँ पे लेने हैं, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, मतलब उनको हमें गर्म करना है। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ये होती है और इसमें हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल देंगे। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो कलर क्या है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, अभी हम देखेंगे, सारा कुछ समझेंगे, ठीक है। फिर हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। तो बेसिकली क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और उसको जला देना है। फिर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो पहले क्रिस्टल्स का कलर क्या था और हीटिंग करने के बाद, यानी कि जलाने के बाद क्रिस्टल्स का कलर क्या हो गया है, ये हम लोगों को देखना है। देखिए बच्ची जो है, ये नीचे बर्नर है, फिर ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है और इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। और डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। मतलब जो माउथ है ना ये इसका, क्योंकि इसमें से बहुत भयंकर फ्यूम्स निकलती हैं, धुआं निकलता है, तो दूर रखना है ना। और वेफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड नोज। तो मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्मेल करो कि कैसा आ रही है स्मेल। तो करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब, मतलब इस तरीके से बॉइलिंग करनी है, हमें दिखाया गया है। तो इसमें हमें बोला है आगे, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। तो यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स उठाए थे वो कौन से कलर के थे, वो ग्रीन कलर के थे। अब वो ग्रीन कलर से कुछ चेंज हो गए हैं, तो वो क्या हो गए हैं, यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फेट। आप लोग जो सल्फेट जो बर्न हो रहा है उसकी ओडर जब आप सूंघते हैं, यानी कि उसको सूंघते हैं, तो फिर कैसी उसमें स्मेल आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इसके आंसर्स ये हैं कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे ना, अब वो क्या हो गए हैं, पहले क्या थे, पहले वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन कलर के थे। अब वो जो है, नोटिस द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, वो क्या थे, ग्रीन थे। फिर उसके बाद कलर क्या हो गया है, जलने के बाद जब वो हीटिंग हमने कर दी है तो उसका जो कलर हो गया है वो हो गया है ब्राउनिश ब्लैक, है ना। तो ब्राउनिश ब्लैक कलर के वो हो गए हैं, ब्राउनिश ब्लैक, यानी कि ब्राउन और ब्लैक कलर के अब वो क्रिस्टल हो गए हैं जलने के बाद। फिर हीट जो फ्लेम निकल रही थी, फ्लेम जो है वो कैसी आती है, उसमें बर्निंग सल्फर, जैसे कि सल्फर जल रही हो, तो फेरस सल्फेट में सल्फर जो जलती है ना उसकी अजीब सी स्मेल आ रही होती है कुछ जलने की। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 और 2 क्यों लगा रखा है, ये हमने जब बैलेंसिंग करी है उसके बाद लगाया है। हीट दी है हम लोगों ने, मतलब फेरस सल्फेट को हमने जलाया है। तो फेरस सल्फेट जब जल गया तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, मतलब 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड हो गई, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड हो गई। 2 का मतलब डाई होता है, 3 का मतलब ट्राई होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये तो रिलीज हो गई हैं, है ना। ये तो मतलब ऐसे देखिए जो धुआं निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड निकल रहे हैं। और जो नीचे बचा हुआ है जो ब्राउनिश ब्लैक कलर का है वो क्या है, वो है फेरिक ऑक्साइड। मतलब 2FeSO4 को जब हम लोगों ने जलाया तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि पहले तो भाई ये एक था, जलाने के बाद ये 3 बन गए हैं। तो क्या हुआ है, ये हुआ है डिकम्पोजिशन, मतलब एक चीज़ एक से ज़्यादा में टूट गई है। तो इस रिएक्शन में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक ही था, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, टूट गया है, टू गिव अस सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो मतलब एक था पहले वो, अब वो टूट गया है और उसके बाद वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो मतलब पहले वो कुछ एक था, फिर वो अब टूट गया है, सिंपल प्रोडक्ट उससे निकल गए हैं, यही होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो फेरस सल्फेट क्या है, FeSO4.7H2O। H2O
क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो क्रिस्टल होता है उसमें वाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे लूज वाटर, मतलब वो अपना पानी निकाल देते हैं व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे जब उसको आपने हीट दी तो वो हीट हो जाएंगे और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। तो देखो वो फेरिक ऑक्साइड में हो जाएंगे डिकम्पोज और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 और SO3 आर गैसेस। तो ये दोनों गैसेस हैं और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉलिड है। तो ये वाला देखो S का सिंबल सॉलिड, G का मतलब गैसेस। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और भी हम लोगों को बताया गया है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट भी होती है। जब वो डिकम्पोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ये जब टूटती है तो क्या निकलता है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली यही सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर इसको उल्टा कर दें तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाती है। इससे पहले के वीडियो में हमने ये वाली चीज़ देखी थी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन टू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं और इसको CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इसका काम किस में होता है? सीमेंट बनाने में होता है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप भी पता लग गया कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई चीज़ टूटती है हीट की वजह से, जलाने की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई चीज़ हीट की वजह से, जलने की वजह से, हीट प्रोवाइड करने की वजह से टूटती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये है थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन फिर वो होता है जब उसमें हीट उसको दी जाती है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज, एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या बोला गया है? एक्टिविटी 1.6 देख लेते हैं। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसमें 2 ग्राम हम लोगों को लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो मतलब काफ़ी गर्म होता है इसलिए टोंग्स से पकड़ना होगा। तो क्या फ्लेम निकल रही हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आपने जो चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं वो आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Pb। देखिए Pb जो होती है वो लेड, नाइट्रेट होती है हमारी यहाँ पे NO3 और होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? ये है लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को आप लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, ये टूट जाएगी किस में? लेड ऑक्साइड में। तो लेड नाइट्रेट को जब आप लोग क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट को जब आप लोग हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड यानी कि PbO लेड ऑक्साइड में टूट जाएगी और फिर क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा और ये क्या है? ये है लेड ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट को आप लोगों ने क्या किया? लेड नाइट्रेट को आप लोगों ने हीट किया, उससे क्या बना? लेड ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और फिर हमें देखिए क्या क्या बताया गया है। ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जब ये रिएक्शन होती है तो ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जानने को मिली, वो ये कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन से कलर का होता है। तो इसमें हम लोगों को एक्टिविटी में बताया गया है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गरम करते हैं वो टूट जाता है तो क्रैकलिंग साउंड आती है। कैसी साउंड आती है? क्रैकलिंग साउंड। ऐसा साउंड आता है कि कुछ टूट रहा हो, तो क्रैकलिंग साउंड आती है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गरम करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उसकी जो स्मेल होती है ना वो कैसी होती है? इरिटेटिंग, काफ़ी गंदी सी उसकी स्मेल होती है और गैस जो है वो रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। यानी कि जो गैस निकलती है ना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये एसिडिक होती है नेचर में। और नीचे PbO लेड ऑक्साइड PbO बीकर में बच भी जाता है, ये बच जाता है सॉलिड की फॉर्म में। तो हमें क्या समझ में आया इस रिएक्शन से कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना इसकी स्मेल जो है काफ़ी इरिटेटिंग होती है और जब ये टूट रहा होता है लेड नाइट्रेट तो क्रैकलिंग की साउंड आ रही होती है।
तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम एक्टिविटी 1.7, बोर तो नहीं हुए ना बच्चों, देखो बोर नहीं होना है भाई, 10th क्लास में हो, पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हो ना हो वो सरकार की हेडेक है, कोरोना वोरोना है ना, बट हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे जो है इस वीडियो में देखें या नेक्स्ट वीडियो में देख लें, कभी आप लोग बोर हो गए हो, ज़्यादा बड़ी हो गई हो वीडियो, तो 1.7 और 1.8 वाली जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लें क्या, या फिर मैं शॉर्ट में चलो बता ही देती हूँ। इसमें एक्टिविटी 1.7 जो है ना, इसमें ना बेसिकली हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लो और ड्रिल 2 होल्स, मतलब आप एक मग्घा लो और उसको उसमें ड्रिलिंग कर दो, 2 होल डाल दो और उसमें क्या करो, एंड इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन इट्स होल, तो मतलब होल में आपने रबर के स्टॉपर लगा देने हैं। फिर उसमें क्या, वैसे आपके पास ये सब होगा नहीं है, स्कूल में ही करवाई जाती हैं या फिर नहीं भी करवाई जाती, समझ लो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर, फिर मग्घे में आपने छेद कर दी और उसमें स्टॉपर लगा दिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। फिर इसका जो बेस है इसको आप लोगों को बैटरी से कनेक्ट करना है। फिर द मड विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड, फिर ये जो है ना इसमें आपको क्या करना है, इस मग्गे में और ये जो इलेक्ट्रोड थे इसमें क्या करना है, पानी भर देना है और थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना है। मतलब मग्घा लिया, पानी भरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मग्घे में पानी भरने से पहले उसमें छेद करके पहले तो ये रबर सी लगा देनी है और ये जो ट्यूब्स हैं ये भी इसमें फिट कर देनी है। फिर करंट को स्विच करना है ऑन, फिर कुछ बबल जैसे जनरेट होंगे, तो ऐसे देखिए ये बबल जैसे जनरेट हो रहे हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, अभी जो बबल्स हैं ये वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे टेस्ट ट्यूब में। तो इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट बोथ इन द सेम टेस्ट ट्यूब, तो देखिए यहाँ से आंसर हम देते हैं। तो जो वॉल्यूम है गैस की, समझ में आया ना, मग्घा लिया उसमें छेद कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये रबर स्टॉपर लगा दिए, फिर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, फिर इस मग्गे में पानी भरा, फिर पानी में हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, फिर नीचे से यहाँ पे तार लगाए, एक एनोड होता है एक साइड वाला और एक साइड वाला कैथोड होता है, तो ये 2 तार लगाए और उसको स्विच बैटरी लगा दी, फिर बैटरी को ऑन कर दिया। जब बैटरी को ऑन करोगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में थोड़े थोड़े से बबल्स निकल के आएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इन दोनों में सेम है, क्या बिल्कुल सेम वॉल्यूम इनमें है, तो नहीं, वॉल्यूम जो है ना वो सेम नहीं है, नो वॉल्यूम सेम नहीं है। एक पे तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, और दूसरे पे क्या है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन से वाले पे है, ठीक है, अभी हम देखेंगे, एक पे ऑक्सीजन है और दूसरे पे हाइड्रोजन है, तो एक पे ऑक्सीजन है और दूसरे पे हाइड्रोजन है, तो वॉल्यूम सेम नहीं है, हाइड्रोजन दुगनी है ऑक्सीजन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली, अच्छा रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, व्हाट हैपन्स इन ईच केस, विच गैसेज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैसेज हैं, कौन कौन सी, एनोड, जो एनोड वाला है ना, यहाँ पे जो एनोड है इधर वाला एनोड, एनोड पे तो ऑक्सीजन है और कैथोड पे क्या है, कैथोड पे हाइड्रोजन है। एनोड पे क्या है, एनोड पे ऑक्सीजन है, और कैथोड पे क्या है, कैथोड पे हाइड्रोजन है। एनोड पे ऑक्सीजन है और कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड ऑक्सीजन कैथोड हाइड्रोजन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, तो कौन सी गैस हो गई इस वाले का आंसर, एनोड पे है ऑक्सीजन, कैथोड पे है हाइड्रोजन, और वॉल्यूम ऑफ गैस दोनों पे अलग अलग है, एक पे हाइड्रोजन है और एक पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो जब अब आगे हम लोगों को, ठीक है, ये वाला आ गया, हो गया अपना ये वाला, अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके और तो कुछ नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों को ये बताई गई है। फिर हमसे एक चीज़ और पूछी गई है कि अगर हम लोग कैंडल लेकर के आएंगे पास में तो क्या होगा। तो अगर हाइड्रोजन वाले यानी कि जिस पे कैथोड वाला जो है इधर वाला, इसके पास हम लोग जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आएंगे तो चरचर चरचर की साउंड आने लगेगी, फटफट की, ठीक है। बट जिधर ऑक्सीजन है अगर उसके पास हम लोग मोमबत्ती लेकर के आएंगे तो वो मोमबत्ती और अच्छे से जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 1.8, क्योंकि एक्टिविटी 1.8 एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो देख लेते हैं एक्टिविटी 1.8, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को हमें लेना है एक चाइना डिश में, चाइना डिश मतलब मिट्टी के बर्तन में लेना है, और उसका कलर क्या है, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो थोड़ा वाइटिश होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको सनलाइट में छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है जब हम उसको ऐसे ही बर्तन में छोड़ देते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जब हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन में धूप में छोड़ देते हैं तो वो ग्रे कलर की
हो जाती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हो रहा है, इसलिए क्या होता है, हमारी जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाती है, सिल्वर क्लोराइड हो जाती है चेंज। तो AgCl, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और क्लोरीन Cl। तो AgCl जब सनलाइट में लगती है तो Ag और Cl, तो देखो डिकम्पोज हो गए ना, Ag और Cl में टूट गए, और कलर जो है वो क्या हो जाता है, कलर हो जाता है उसका ग्रे। तो ये हम लोगों ने देख लिया है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड इसी तरीके से, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड था, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या हो जाएगा, AgBr में चेंज हो जाएगा। तो द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है इन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड इन दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस तरीके की एनर्जी निकल रही है ना, तो ये सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक, इनफैक्ट फोटो केमिकल। तो we have seen that the decomposition reaction required energy in the form of either heat, light or electricity for the breaking down of reactants. The reaction in which energy is absorbed is called endothermic reaction. तो इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन वाले में देखा था एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें हीट निकल रही है बाहर, और ये वाली जो रिएक्शंस हैं जनरली जिसमें हम लोग या तो हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का इस्तेमाल किस में किया था हम लोगों ने, वो लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट को नीचे से जलाया था। यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड को हम लोगों ने क्या किया, सनलाइट दी। और इससे पहले हम लोगों ने ये वाली जो थी वाटर और जिसमें H2SO4 डाल रहे थे, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि हमने हीट का भी इस्तेमाल किया, लाइट का भी इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने ब्रेक डाउन किया है। और हमने क्योंकि एनर्जी इसमें अंदर ली है, बाहर से एनर्जी दी है और इन्होंने अपने अंदर एनर्जी ली है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये हमारी हैं। क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी ये वाली बन जाती है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।